विश्व साहित्य के महान अध्येता और उर्दू के बहुत बड़े शायर फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि तुलसी से बड़ा कवि मानव सभ्यता के इतिहास में नहीं हुआ। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के कुछ अन्य पक्षों पर भी बात करना चाहूँगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अपने ज्योतिष ज्ञान का खूब परिचय दिया है। कई दोहे और चौपाइयों में ज्योतिष से संबंधित बातें हैं, जैसे जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, अवध साढ़ साती तब बोली, ग्रसहीन कैकई करतब राहु, नवग्रह निकर अनीक बनाई, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई, ग्रह ग्रहित पुनिवात बस तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाय वारुणी कहु काहु उपचार। गोस्वामी जी द्वारा रचित दोहावली में ज्योतिष से संबंधित अनेक दोहे हैं। बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। इस बात के प्रमाण के रूप में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। काशी नरेश के दरबार के पुरोहित गंगाराम जी तुलसीदास जी के बहुत गहरे मित्र थे। एक बार ऐसा हुआ कि काशी नरेश के पुत्र शिकार खेलने गए और 3 दिनों तक घर नहीं लौटे। काशी नरेश और उनकी पत्नी को बहुत चिंता हुई कि पुत्र को क्या हुआ। काशी नरेश ने गंगाराम जी से कहा, आप यह बताइए कि ज्योतिष के अनुसार राजकुमार कहाँ हैं और किस हाल में हैं। अगर आपकी बात सच निकली तो आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अगर गलत निकली तो आपको फांसी की सजा होगी। गंगाराम जी ज्योतिष तो थे, लेकिन इतने सिद्ध ज्योतिष नहीं थे कि तत्काल सही फलादेश निकाल सके। वे तुलसीदास जी के पास आए और उन्होंने रोते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरी जान खतरे में है। गोस्वामी तुलसीदास ने उस दिन रात भर जागरण किया और एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। आज भी वह ग्रंथ उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। उसका अध्ययन करके आप स्वयं भी किसी प्रश्न का समाधान निकाल सकते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली के फलादेश के अनुसार गोस्वामी जी ने कहा कि राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है, वो कल दोपहर तक निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे। गंगाराम जी ने तुलसीदास जी के द्वारा बताई गई बात जाकर राज दरबार में बताई और कहा कि राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है, वे कल दोपहर तक सकुशल वापस लौट आएंगे। बात सच निकली। राजकुमार अगले दिन दोपहर होते होते लौट आए। राजकुमार के लौटते ही काशी में राज दरबार में खुशी की लहर छा गई और राजा ने अपने वादे के मुताबिक गंगाराम जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की। वह थैली लेकर गंगाराम जी सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए और कहा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। गोस्वामी जी ने गंगाराम जी से कहा कि मुझे जितनी जरूरत होती है रघुनाथ जी स्वयं भेज देते हैं, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मैं इतने रुपयों का क्या करूंगा। गंगाराम जी ने उन्हें याद दिलाया कि कभी आपने कहा था कि आप हनुमान जी के मंदिर बनवाना चाहते हैं, आप इस राशि में से कुछ ग्रहण कीजिए ताकि आप हनुमान जी के मंदिर बनवा सकें। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पारितोषिक में मिले 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ली। काशी में 10 हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। उनमें से संकट मोचन मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बाकी 9 मंदिर और भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास की वाणी ऋषि मुनियों की तरह बहुत सिद्ध थी। उनके जीवन काल में ऐसी कई घटनाएं हुई कि मरे हुए व्यक्ति भी उनके छूने मात्र से जीवित हो गए। जब बादशाह अकबर तक ये बात पहुंची, अपना दरबारी बनाना चाहा। जब उनके पास यह खबर पहुंचाई गई कि बादशाह अकबर आपको दरबारी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक दोहे में अपना जवाब प्रेषित कर दिया। हाँ चाकर रघुवीर को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई है नर के मनसबदार। अर्थात मैं तो भगवान श्री राम का चाकर हूँ, किसी साधारण मनुष्य के पास
मनसबदार होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बादशाह अकबर उनके चमत्कार के किस्से सुना करता था। एक बार उसे खपत हुई कि मैं क्यों न उस फकीर के चमत्कार को खुद भी देखूं। दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी किया। तुलसीदास की पेशी हुई। बादशाह ने कहा कि आप चमत्कार दिखाइए, करामात दिखाइए, आप बहुत करामाती हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता, कोई करामात नहीं करता। अकबर मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे करामात के बड़े किस्से सुने हैं। लाख कहने के बावजूद जब तुलसीदास ने कोई करामात दिखाने से इनकार कर दिया तो बादशाह अकबर ने उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की आराधना की और उसी समय हनुमान चालीसा की रचना की। परिणाम यह हुआ कि आगरा शहर और फतेहपुर सीकरी तक हजारों बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बादशाह के दरबार और उसके रिहायशी ठिकानों से सारे सिपाही भाग खड़े हुए। बादशाह अकबर के दरबारियों ने कहा कि यह सब तुलसीदास की वजह से हुआ है। आप चमत्कार दिखाने की जिद कर रहे थे, तुलसीदास ने यह चमत्कार दिखाया है। बादशाह अकबर दौड़ा दौड़ा तुलसीदास के पास गया, उनसे क्षमा मांगी, तब जाकर बंदरों का उत्पात समाप्त हुआ। यह घटना कई किताबों में मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के मुलाकात की भी एक बड़ी रोचक घटना है। गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति के सामने झुकने ही वाले थे कि सूरदास जी ने कहा कि गोस्वामी जी, आप तो भगवान राम के भक्त हैं, फिर कृष्ण को कैसे प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने तत्काल एक दोहा कहा, का बरनी छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। और तत्काल भगवान श्री कृष्ण के हाथों में धनुष बाण आ गया। वृंदावन में आज भी वह मंदिर है, आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। वह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धनुष बाण और बांसुरी दोनों है। गोस्वामी तुलसीदास और मीराबाई के बीच पत्राचार का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि जब मीराबाई अपने परिजनों से बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने गोस्वामी जी को एक पत्र लिखा और पत्र का उत्तर गोस्वामी जी ने एक पद के माध्यम से दिया, जाके प्रियन राम वैदेही, तजियता ही कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रजवासिनी, भयमुद मंगलकारी। अर्थात कितना भी प्रिय क्यों न हो, जिसे भगवान राम और जानकी प्रिय न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। कहते हैं कि इस पत्र के बाद ही मीराबाई राजस्थान छोड़कर द्वारका आ गईं और जब द्वारका से उन्हें ले जाने की जिद करने लगे राजस्थान वासी, तब मीराबाई रोते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। गोस्वामी तुलसीदास बराबर जनता के बीच में रहे। जब काशी में प्लेग फैला तो उन्होंने नवयुवकों की टोलियां बनाकर लोगों की खूब सेवा की। काशी में रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने करवाई। जिन लोगों ने काशी की रामलीला देखी है उन्हें यह पता होगा कि काशी की रामलीला एक जगह पर नहीं होती, भिन्न भिन्न जगहों पर होती है। उस जमाने में मुगलों का शासन था। गोस्वामी तुलसीदास ने सुनियोजित मुहिम के तहत हिंदुओं के जागरण के उद्देश्य से काशी नरेश और गंगाराम जी का सहयोग लेकर इस रामलीला की शुरुआत कराई थी, जो आज भी जारी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का वाचन आम जन में जाकर किया और खूब कथाएं की। उनके जमाने में ही रामचरितमानस की हजारों हस्तलिखित प्रतियां लोगों के पास पहुंच गई थी। हिंदू समाज के जागरण में रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके।
जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।